एक गाड़ी ब्रेड लेने जाती थी भिलाई, भिलाई का ब्रेड बहुत अच्छा था। एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक अर्दली, भिलाई ब्रेड लेने जाता था एक बगले में। 10-10 20-20 गाड़ी अटैच है। हाँ, ओकर घर वाली मतलब ब्यूटी पार्लर तक कोई सरकारी गाड़ी लेके जाते सरकारी साथ-साथ जितने सारे थे मिडिल क्लास लोग, वही कर रहे हैं, उनका ही हक में आता है आप। तब अब सोन मत खरीदो कहीं। सबसे बड़े तब विदेश में चर्चा का विषय है हाँ, कि कई जगह तो सोनार में विरोध में आगे न रहे हमारे कानून न बैठाते मोदी जी कि यहाँ तो सरकार बहादुर हमारे गोल्ड फ्लेक खरीदे के पैसा नहीं था, गोल्ड की बात करे सरकार। लेकिन ऐसी घोषणा जो हमारे यहाँ हुई, अन्य देश में नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि मंत्री मन विदेशी कंपनी मन के ट्रैक सूट पहन के स्वदेशी के दौड़ में शामिल होते हैं। हाँ, अगर आप ही कोई त्याग नहीं करेंगे और पूरी जनता से उम्मीद करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? हम सब मिलकर त्याग वाग करी। देखा महू तो बिजली बचाए हो, आज बाहर में बैठ के रिकॉर्डिंग करे हो। अगर तुमन चाहा था कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उतना तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, तुम देखे सीजी बॉक्स। देश में समय चर्चा है प्रधानमंत्री मोदी के कहे गए 7 सूत्र वाक्य के, जिसमें एक है सोना ना खरीदें, ईंधन बचाएं माने पेट्रोल डीजल खपत कम करो, दौड़ो रेंगो कुछ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो लेकिन ईंधन बचाओ। तीसरा वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के काम करो, ओकरो से पेट्रोल बाची। विदेश यात्रा न जाएं, विदेश यात्रा जाए हमर पैसा विदेश वाला मन कमादा रही। रसोई के तेल में कटौती माने खाए पिए की चीज़ उसन के खाओ, तेल मत डारो या कम डारो। प्राकृतिक खेती करो, किसान मन ला रासायनिक खाद के उपयोग ला कम करे कहे है, प्राकृतिक खेती अपनाए कहे है, संग में स्वदेशी अपनाए कहे है। सुन कैसे लागत है, वाह धरती स्वर्ग में बदलने वाला है। बिना कीटनाशक के साग भाजी खाए मिली ऐसे लागत है। संगे संगे ये है कि जना मन कोई डाइट प्लान बनाए है तैसे लागत है हमरो पेट निकले है, उचित है तुम्हारो पेट निकले थोड़ा था छोड़ के हाँ उचित है तो पेट निकले है। तो हम मन पर डाइट प्लान बना दे विदेश रसोई के तेल में कटौती करना है ऐसे करके प्रधानमंत्री जी। हालांकि जौन भी चीज़ है देश हित में प्रधानमंत्री कहे है, लेकिन ये सब काब कहे पड़े है तेकर बारे में चर्चा करे हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार उचित भैया हवा। उचित भैया सब चीज़ समझते बने ढंग से। तो मैं कहे भाई कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के दर्शक है तेहू मल्ला बताया जाए कर बारे में सही में डाइट प्लान बना दे कभी। हाँ, ये भविष्य ये जो है भविष्य के डाइट प्लान बोला कह सकते हैं देवेश भाई। ये बोलना चाहिए कि आर्थिक डाइट प्लान आप एला कह सकते हैं कि मोदी जी हमारे मन के आर्थिक डॉक्टर हो गए और हमारे मल्ला आर्थिक डाइट प्लान ना दे हैं और यही फॉलो करना है हमारे मल्ला। तो ये पेट्रोल बचाओ काबर कहा थे सबले पहला सवाल। पेट्रोल एक सकती है कि हमन सबसे ज़्यादा हमार विदेशी पैसा जो है डॉलर के पैसा विदेश में वो क्रूड ऑयल में जाते हैं, कच्चा तेल जैसे बोलते हैं कच्चा तेल में जाते हैं। हमार मन के लगभग 49% जो है हमारे विदेशी मुद्रा के वही में जाते हैं, ओकर तेल खरीदे पर चल देते। 49 100 रुपये में 49 रुपया हमारे मन के होती चल देते। और अच्छा और बाकी जब ओमन निकाले हैं जो 7 आइटम निकाले उसमें सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं लगभग 64% के आसपास हमारे मन के पैसा इसने चल देते हैं। यही 5-7 आइटम में एक जैसे मोदी जी बोले हैं मतलब कम कर दो। चाहे वो विदेश यात्रा में हो, सोना में है 11% सोना में जाते हैं 100 रुपया में। मैं आप मन पर डिस्कस करे बार हमार श्रोता मन ला समझाए बार क्योंकि डिटेल ला लेके आए हैं। उसमें हमन सबसे ज़्यादा सोना चांदी पेट्रोल एकर मन में हमारे पैसा जाते हैं। 29% के क्रूड ऑयल हमारे 100 में 29 रुपया हमारे जाते हैं क्रूड ऑयल में विदेश चल दी है। मैंने कहा 100 रुपये को 1 लीटर तेल हमारे पास 100 डॉलर हमें ना तो 29 डॉलर हमारे बन के क्रूड ऑयल में जाते हैं। 11% हम उनके सोना चांदी में जाते हैं क्यों हमारे यहाँ सोना चांदी नहीं हुए, पेट्रोल क्रूड ऑयल हमारे यहाँ नहीं हुए। तो लगभग 29% होकर हो गए, सोना चांदी 11% हो गए। 100 डॉलर हमारे पास रही से तो हमारे बन के 40 रुपये चल दी 2 आइटम में, क्रूड ऑयल और सोना चांदी में। और बचे है इलेक्ट्रॉनिक के हमन लैपटॉप खरीदते हैं, एप्पल के मोबाइल खरीदते हैं और जतक विदेशी सामान न खरीदते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सामान में हमारे बन के 10% चल जाते हैं। कतेक हो गए अब 3 आइटम हो गए तो ला बता हो 29%, 11% और 10%। तो ये हो गए 50% हो गए 3 आइटम के। ओकर बाद जाते हमार मन के खाद में 4% यूरिया जो खेत मन में लगते खेत में डालते हैं मन तो 4 कम जाते हैं लेकिन 4 में जाते हैं।
और खाए खाए के तेल में जाते हैं एकर से तो खाए के तेल तो भारत में होते, सोयाबीन तेल, नहीं नहीं वो सूर्यमुखी लोग मिलाए तेल। बार बाहर से मंगाते हैं वो पूरे वो तेल जो आप और हमन खाते हैं हाँ तो पाम ऑयल हमन इम्पोर्ट करते हैं जिन तेल आप मन हमन खाते हैं ना वो में मिलाइल पड़ते हैं इसलिए नहीं है वो मिलाइल पड़ते प्योर नो हैं हमारे फली तेल प्योर बिसात तो फली तेल नो। हाँ वो प्योर है बोला मिलाइल पड़ते ओकर सब विटामिन प्रोटीन दुनिया भर के ओकर लाइफ ला बढ़ाए बार खराब नहीं हुई तेन बार बहुत सारे पाम ऑयल ला मिलाइल पड़ते आप खबर तब ते फल्ली के तेल ला निकाल में 200-400 रुपया लीटर पड़ी हाँ ते अपन ला निकाल में हाँ और ओवन 250 रुपये में दे देते हैं एक से वो मिलावट वाले रहते हैं उसमें 24% 28% कुछ मिलते हैं एक से तो सबके अपने अपने हैं पाम ऑयल मिलाइल पड़ते हैं सब वो एडिबल ऑयल बोलते हैं वाला एडिबल खाए खाए योग्य में पाम ऑयल मिलाइल पड़ते हैं जैसे पेट्रोल में भी बहुत सारी चीजें मिलाइल पड़ते हैं वैसे एथेनॉल मिलाते हैं उस टाइप एथेनॉल के। मिलाते हैं तो एक परसेंटेज से उसको मिलाया जाता है ये एक बड़ा कारण है तब अब सोन मत खरीदो कहीं, सबसे बड़े तो विदेश में चर्चा का विषय है हाँ कि कई जगह तो सोनार में विरोध में आगे न रहे, हमारे कानून न बैठाते मोदी जी। हर हाँ दरी देश के नाम हम ही बलिदान काबत दी, जीएसटी में हम बलिदान देहन, कोरोना में हम दुकान बंद करें, अब दे ले दे के व्यापार बने हैं, जगह थे सोन के दाम बढ़ा थे तो सोने धन खरीदो कदे है। ये लगभग कई जने हुए हैं कि मैं वीडियो देखते रहे जैसे सोनार रोवत थे लेकिन कहा थे देश हित में क्या करूंगा कहा। देश हित की देखिए हमारा हिंदुस्तान देश जो है वो बहुत भावुक है ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई अपील नहीं हुई थी अपील हुई थी इसके पहले भी इंदिरा गांधी ने की लाल बहादुर शास्त्री की तो इंदिरा गांधी के बारे में तो कहते हैं कि वो खुद अपन सोन पहले दान पहले करी। पहले दान दी से लाल बहादुर शास्त्री अपन जय जवान जय किसान पर बोले रही तो खुद एक टाइम खाना उपास बंद रही कर से। दी उपास रही से। मोदी जी तक तो विदेश यात्रा वो मोदी जी चलते हैं मोदी जी अब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल है मोदी जी सारे त्याग जो है वो मिडिल क्लास के लिए है। देखिए सारे नहीं, लेकिन वो त्याग बड़े आदमी है भाई, वो नीति उति बनाए पर जाए पर जाते हाँ हुए वो मन से नहीं जाते मन मोदी जी। जी वो सारे लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारे देश का कि हम जते त्याग तपस्या परेशानी संघर्ष महंगाई एक आकर बरे मिडिल क्लास काबर जैन धन गरीब है ओला सब्सिडी देवत है 5 किलो राशन देवत है ओला इनकम टैक्स भी आवास देते बना के हैं, देते। आवास बना के देते तमाम महतारी बंधन जैसे कई योजनाएं देते ठीक है बने हैं अच्छे हैं मिलना चाहिए लेकिन जो 55% जो मिडिल क्लास है आप देखिए 55% मिडिल क्लास में रहते हैं ये सबसे बड़ी तकलीफ है ये हमेशा से तकलीफ में देते हैं लेकिन ये मन दुखेश पाइप बने हैं। दुख ये बोल सकते हैं आप कि इनके लिए मतलब इनके नसीब में जो है वो दुख ही नसीब आप इनकम टैक्स भी यही भरे सारे टैक्सेस इन पे थोपे जाते हैं आप देखिए कॉर्पोरेट के टैक्स अलग माफ हो जाते हैं और नीचे लेवल पर टैक्स है नहीं मोर दर्शक देहाती भी है, हाँ गांव वाले मैंने चर्चा में है यार। फैक्ट्री वाले मन के जब तक बड़े आदमी मन टैक्स बैंक से लोन लेते वन तकलीफ में आते तो सरकार ओकर बन के वापस पैसा नहीं ले पैसा ले ले माफ कर देते तो 10 करोड़ बाकी है ना जा तोला माफ कर देते और लेकिन तो फैक्ट्री चला ये सरकार के विचार है काबत तुम 100-150 मन ला रोजगार देवे तो ऐसे उनके ओकर बन के मनसा है लेकिन तोर बाइक के 2 टन के सोहित सोल गाड़ी छिरा जावे हाँ राइट ऑफ नहीं हो हम के हाँ राइट ऑफ नहीं है ओकर बन के राइट ऑफ होता राइट ऑफ ला मैं बताता हूँ आप दर्शक ला राइट ऑफ मतलब जेल ला माफ कर देते हाँ राइट ऑफ जेल ला वो अच्छा कम से बनाएगा इसने कहे बा एक करे बर्बाद माने छूट दे देहन या माफ कर देहन कहे जगह में राइट ऑफ कहना अच्छा लगता है। हाँ राइट ऑफ हमन कहते हैं ना तोला राइट कर दूँ मैं तोला बता दूँ हमन बोला ये देख लो तोला मैं राइट कर दूँ तोला तो राइट से मतलब सही कर दूँ नहीं है हाँ वो राइट से बहुत पहले के जब भी किसी भी हथियार को या किसी चीज को खत्म करना हो जमीन में गाड़ दिया जाता था तो उसको राइट ऑफ बोलते थे। अच्छा वो राइट कर दो खर मतलब जो है वो इसने मैंने सरकार वो गांजल बार दे थे। हाँ वो राइट ऑफ और दारू ले से हाँ वो राइट ऑफ जब्ती वाला में दैट इज राइट बुलडोजर से वो राइट ऑफ करते राइट ऑफ बोलते हैं तो राइट ऑफ का मतलब है राइट ऑफ ये सरकार जिसको मदद पहुंचाने के दृष्टिकोण से बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को तो वो जो लोन उनका जो माफ करती है देवेश जी वो उसको राइट ऑफ कहा जाता है तो ये तकलीफ का सबब है ये मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास की है ये तकलीफ का सबब उनके लिए है कि सारे वो चीज़ें त्याग जो है वो उनके करें लेकिन सोना के लिए जो कि हम लोग 800 टन लगभग हमारे इम्पोर्ट होता है उसका बड़ा कारण है कि सोना जो है हमारा इमोशनल वैल्यू है। सोशल मीडिया मीम भी चला था देखे हुआ कि यहाँ तो सरकार बहादुर हमारे गोल्ड फ्लेक खरीदे के पैसा नहीं था गोल्ड की बात करे तो सवाल ये हुई है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 1,54,000 में आज सोना खरीदने लायक आदमी रह गया है क्या। ये भी इस बात पे भी मंथन होना चाहिए सोना मत खरीदो लेकिन सवाल ये है कि लोगों ने उस हालात में आम आदमी को छोड़ा है क्या
जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है इनको उस लायक छोड़ा गया है, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में आप देखिए कि गरीब आदमी खरीद नहीं पाता है, जो मिडिल क्लास खरीदता है अपने जोड़ के शादी ब्याह के लिए। भैया अभी वो चर्चा में है ना, गांव वाला और देहाती। हाँ तहूँ गांव वाला देहाती, हाँ महू गांव वाला देहाती, छत्तीसगढ़ी में बोल भैया। ले मैं कोशिश कर रहा था, बोला मैंने छत्तीसगढ़ में उठा बन नहीं आया तो तोरे साथ जो वैभव बनी संग बनी सीख बनी। तो वैभव संग तोरे से सीखता हूँ मैं छत्तीसगढ़ी, मैंने उठा बन नहीं आया लेकिन कोशिश कर रहा था हाँ भाई, भैया। हमारे यहाँ की भाषा है और सम्मान है, हम्म। लेकिन फ्लो में वैसे वैसे बन हिंदी जाए भैया, इंग्लिश करत निकल करत जाते। बनी। विदेश यात्रा ला स्थगित करे कहा थे, बने ये विदेश यात्रा मतलब कौन मन जात हो आमतौर पर? देखिए ये अपर मिडिल क्लास वाला हमार जो जिन मन मिडिल क्लास के जिन मन थोड़े पैसे कमा ले हैं, जिन नौकरी करते हैं, उमन आजकल बाहर जाए के ट्रेंड ज़्यादा हो गए। हमार ये मार्केट है 14-15% से ग्रोथ करते हैं, इसे 100 लोग ज़्यादा रही से पाँचों पाँचों साल में अगले साल में 14% 15% ज़्यादा बन जाए। 100 लोग जाते थे, अब 114-15 लोग जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये काफ़ी हम लोग का बढ़ रहा है। विदेश जाने की ललक जो है वो चीज़ है, उसका बहुत सारे कारण है। वैसे भी मतलब भाई अगर विदेश नहीं जाइए तो काय चल दी। कहाँ चलती देखिए भाई 27,000 रुपये में तो टूर हो जाता है। नेपाल है, श्रीलंका है, वियतनाम है, छोटे मोटे देश। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे हमारे तो बहुत बड़ा अब सपना नहीं रह गया है, क्योंकि हम लोग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। नो डाउट देश के हर आप और हम जैसे लोगों की, सभी की, पूरे हिंदुस्तान की, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो अभी जो है विदेश जाने की लोगों की ख्वाहिशें बढ़ी है, लोग के सपने बढ़े हैं, लोगों की आय बढ़ गई है, तो उसके कारण अब बहुत पैसा नहीं लगता। मतलब पहले जो लगता था कि 2-2 लाख की टिकट होती थी, 1.5 लाख की टिकट होती है, आप श्रीलंका हो गया ये ना, आप 34-35 हज़ार में श्रीलंका घूम के आ जाएंगे धीरे-धीरे। हाँ, तो आप श्रीलंका है, भूटान है, वियतनाम है, लक्षद्वीप है, अपने भूटान है, नेपाल है, ये सब जगह तो आप इजीली घूम सकते हैं। मलेशिया थोड़ा सा महंगे हैं, लेकिन ये गैस वैल्यू तो आदमी, हर आदमी को अपने जैसे संबल होते जाता है, वो अपनी पत्नी को, बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए ओकर कोशिश रहते हैं कि बाहर में ले आओ, श्रीलंका ले जाओ, बांग्लादेश ले नेपाल लेके पासपोर्ट में ठप्पा तो लगा कुल मिला के। तो आजकल कोई बहुत खर्चीला आइटम विदेश यात्रा नहीं हुए, तो एक से ये इंडस्ट्री बढ़ते। तो हमार मन के विदेश में जाए से उमन में पैसा देल पड़ती, तो फिर हमारे 100 में 4 रुपया 6 रुपया होती चल देते थे, हमारे 50-60 रुपये तो ऐसे ये तो बताओ भैया, एक अलावा स्वदेशी अपनाए कहा थे, माने विदेशी सामान ना खरीदो, ब्रांड उंड वाला, ये पैसा बाहर चाहिए। हाँ, ये कोशिश उनकी है कि हमारे यहाँ बहुत जो हायर रेंज की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खासकर मैं कहूँ, जिनमें आपन भी एप्पल यूज़ करते हैं, हम करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, सब विदेशी कंपनी के हैं, तो एक इस्तेमाल कम है, काबर एक इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब में ज़्यादा पैसा जाते हैं, डॉलर में पैसा चले जाते हैं। जब तक हमारे पास डॉलर के भंडार है, महंगा कार और BMW, जगुआर और काका, हाँ, ये कम खर्चीले करे, उनका मंशा ये है कि देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हो। तमाम उनके सुझाव है, जैविक खेती को लेकर, फर्टिलाइजर को, ये चीज़ें हैं उन्होंने की। हालांकि उनका ये पहले से भी स्वदेशी, उनका पहले से मुहिम है। जैविक खेती देश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी भी है, होना चाहिए। डिपेंडेंसी किसान लोग को उस पर जितने फर्टिलाइज़र है उन पे डिपेंड कम होना चाहिए, उस पर निर्भरता कम हो। वो देखिए तकलीफ ये है कि उससे जितनी फसल होनी चाहिए थी वो होती नहीं है, ये बड़ा दुखद पहलू है। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है 2 साल 3 साल, उसके बाद जैविक, और उतने दाम नहीं मिल पाते। तमाम कई कारण है, इतना आसान नहीं है जैविक खेती करना, किसानों के लिए भी है कि उस पर क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो उसकी जितनी तादाद मात्रा में वो होना चाहिए वो होते नहीं, प्रोडक्शन नहीं होता, तो उनको उतनी कमाई किसानों की वो हो नहीं पाती। तो जैविक का एक बड़ा कारण है। एक और चीज़ भी है कि ये सब चीज़ तो आज युद्ध शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, ये इसके अब कुछ नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए। कुछ चीज़ें तो देश के लिए अच्छी भी है, वो हमारे मन कल का और पूरा हमें लगता है सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है जैविक खेती। ये जितने भी ये ब्रीडिंग हो रही है, नियम है ना भैया कि 3 साल 4 साल 5 साल 3 साल लगते हैं। जैसे आज हमारे मन के किसान, जैविक खेती के नियम कायदा कानून आते टफ है, इतना मुश्किल है कि लोग जैविक ला बोल के बेच देते हैं। ओकर कारण है, मैं आप उनके चैनल पे बोलता हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट में जैविक दवाई, जैविक ऑर्गेनिक लिख देवे ना, ओकर में GST 5% लगते हैं। अच्छा, और वो केमिकल जो बनाए हैं वो में 12% लगते हैं।
तो इवन जानबूझ के टैक्स बचाए पर जैविक लाभ 5% और जैविक लिखते लेकिन वो जैविक नहीं रहा है अपन जैसे कि जैविक मान के दवाई वाई खरीदते या किसान मन खरीदते ना वो ठीक नहीं वो मन केमिकल रहते केमिकल रसायन रहते जहरीला रहते लेकिन जेल व्यापारी हाँ जैविक लिख दी रहा तो टैक्स कम हो जाएगी। अच्छा रजिस्ट्रेशन वही नाम से करा लेते हो हाँ जैविक के नाम से और कुछ रजिस्ट्रेशन परसेंट जैविक को डाल देते हो नहीं और जैविक तो है नहीं जैविक है ही नहीं उसमें जैविक नाम का उपयोग करके वो अपने टैक्सेस की बचत करते देखिए अच्छा। उन्होंने 10 लाख का माल बनाया अब रसायन बनाते तो उस पर 10,12,000 1,20,000 टैक्स देते अभी उनको सिर्फ 50,000 टैक्स देना है। अच्छा तो टैक्स बचाने के लिए ये सब नहीं जैविक वो तो नियम है क्या कि अगर मान लो आज कोई किसान अगर यूरिया डीएपी खाद और कीटनाशक डाला थे वो 5 साल तक ऑर्गेनिक करे पड़ी 3 साल तक 3 साल ये क्या है कि ये आपके 10 एकड़ खेत है अब लगा देना उन्होंने खाद वाद उन्होंने कोई भी रसायन आप नहीं डाल रहे हैं देवेश जी तो इसका मतलब नहीं कि जो आपकी पैदावार हुई वो आपकी जैविक हो गई ऐसा नहीं है क्योंकि जमीन में तो रसायन है ना जो आपने पिछले कई वर्षों में डाला है वो रसायन तो है तो ये एक खेती आप निकालेंगे फिर ये जैविक नहीं कहलाएगी फिर दूसरा साल आप वो खेती करेंगे वो भी जैविक नहीं कहलाएगी तीसरी फसल जब आप वहां जाएंगे उसको जब निकालेंगे उसका सर्टिफिकेशन कराएंगे उसमें रसायन के तत्व पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं देखा जाएगा उसके बाद जैविक का सर्टिफिकेशन होगा मतलब आप तीसरे साल में चौथे साल में आपको जैविक ऑर्गेनिक का प्रमाण पत्र उगा के गोबर खाद डाल के डाल आपको 3 साल गोबर खाद नेचुरल खाद इन सब वर्मी कंपोस्ट उस ये सब में आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि उतना एक्सपर्ट हम लोग किसानी को लेके नहीं है लेकिन जितने भी पैसों से रिलेटेड चीजें इन चीजों को हम देखते हैं। विपक्ष की बात कहना है कि बड़ा पुराना बयान देखा था सोशल मीडिया में राहुल गांधी बहुत पहले चेतावनी से कि सब होने वाला है आर्थिक संकट कती जात हन पेट्रोल की कमी होने वाला है लेकिन चुनाव और इसलिए सब जन कहीं गया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भी अर्थशास्त्र को या व्यापार को थोड़ा सा समझता है उसको तो मालूम था। अच्छा जिन लोगों को जिन मैंने समझे इसकी व्यापार और एक जन दोस्त है वो 8वीं पढ़े हुए लटपट वो 3 टैंकर डीजल पिसाई से एक दिन मैं कहता 8 आदमी है यार काबड़ डीजल संचय कर रहे हैं भाई मोर टेलर हाईवे चलते हम दुख पा जाओ पड़ जाता वो अभी वो दौर अब समझ में आती कि वो ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री है। जी देखिए इन चीज़ों का सब जो थोड़ा बहुत भी अर्थशास्त्र समझते बाजार ला समझे ओला मालूम रही इसकी ये गड़बड़ होता है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं तमाम विदेशों में उनके एक्सपर्टीज़ है तमाम उनके एडवाइज़र हैं तो उनके सलाहकार हैं तो ये विदेश नीति या विदेश को जो समझे या वैश्विक बाजार को जो समझे उसको तो मालूम था तकलीफ आने वाली है लेकिन ऐसी घोषणा जो हमारे यहाँ हुई अन्य देश में नहीं हुई मामूली एक चीज़ें हुई चाइना वगैरह में चीज़ें अन्य देशों में जबकि अमेरिका और इराक में भी ऐसी घोषणा नहीं है। अच्छा जो घोषणा हमारे यहाँ हम बड़े बाजार तेकर से होएगा एक कारण होगा लेकिन चाइना तो हमसे बड़ा बाजार है वो नहीं हुए वहाँ भी नहीं हुए और छोटे मोटे हुए मन करे हैं लेकिन अधिक लार्ज स्केल में बड़ा 7 बिंदु वाला नहीं हुए है ठीक है लेकिन नेताओं ने कोशिश की है चीजें की है नेगेटिविटी भी आई है कई लोग के बयान भी आए हैं लेकिन ये बात तो सच है कि इंदिरा गांधी हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो जब तक नेता बन हो अंग्रेजी में बोलते हैं कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम कोई भी चीज़ को अगर आप कोई टारगेट देना चाहते तो घर से उसकी शुरुआत कीजिए कि अगर आप हम हर मन के गांव में अगर कोई चीज़ करना है कचरल झन फेंको सरपंच ला पहले शुरू करल पड़े ना कि पहले सरपंच ला कचरल झन फेंक बे से पहले ओडीएफ बना बाहर स्नान करे महात्मा गांधी किसान ही भी एक ठन जन औरत कहिस कथे ओकर मो लेकर शक्कर बहुत खाते तो कुछ नहीं कहिस 7-8 दिन गए बलाइस फिर कहते अब बताओ का समस्या के मो लेकर शक्कर बहुत खाते छोड़ा दो तो कहिस कि झन खावे यार लेकर शक्कर तो हैं खराब होते सेहत इसे करके तो कहीं तो ये बात आता है दिन कर सकते रहे ये अभी चुनाव की महात्मा गांधी के खुद छोड़े हैं पहले तक बात कहा था आर्थिक कारण तो सभी पहले से थे लेकिन आर्थिक कारण पहले से रही से मगर चुनाव पर हम सबो चीज छुपाते हैं जनता ले काबर नेगेटिव इम्पैक्ट जाते नेगेटिव होकर बाजार में खबर जाते तो ओकर फर्क पड़ते तो एक मन ये मानना जो है चुनाव के पहले लेवल नहीं घोषणा कर रही थी जैसे चुनाव निपटी जैसे चुनाव निपटे अभी देखिए वो पेट्रोल के दाम बढ़ी चीजें बढ़ी अभी राहुल गांधी बोला था रीसे कि भाई थोड़ा क्या स्थिति है क्या है बड़े नेता सभी बोले कि आपको
अगर करना है तो शुरुआत घर से कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं होगा और नहीं करना चाहता। सारे हिंदुस्तानी करेंगे, बहुत भावुक होते हैं देश के प्रति, हिंदुस्तानी हाँ बहुत हाँ, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और रो रो के सपोर्ट करा थे रो-रो के सपोर्ट करेंगे सोनार और में। ज़रूरत पड़ेगी तो आप सोना खरीदने की मोदी जी बात कर रहे हैं, घर का सोना भी दे देंगे। हिंदुस्तानी इतने हाँ, दे हैं इतने पहले भी, पहले भी दिए हैं, इतिहास गवाह है 62 के चुनाव में, 65 के चुनाव में, 71 के जंग में, चुनाव में, हाँ जंग में, सॉरी हाँ 62 के जंग में, 65 की जंग में और 71 की जंग में ये हुए हैं। हम्म, प्रधानमंत्री ने अपील की है, लेकिन इतनी वो एक संदेश था, वो इनफैक्ट अपील भी नहीं था कि थोड़ा आप बचिए। यहाँ अपील थोड़ा-सा अपील और वो मैं कहूँ कि अपील थोड़ी-सी प्रेशराइज़ रहती है कि प्रधानमंत्री ने की है तो आप हमारा जो डॉलर मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, उसकी बचत हो सके। अच्छा ये तो ये बताओ, स्वदेशी के तो प्रधानमंत्री पहले भी कहे हैं, हुँ। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि मंत्री मन विदेशी कंपनी मन के ट्रैक सूट पहन के स्वदेशी के दौड़ में शामिल होते हैं। हाँ, ये आप बाहर की गाड़ियाँ आपको बताऊँ कि पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी बने थे तो उनको महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो ऑफ़र की थी कि आप स्कॉर्पियो में चलेंगे तो देश में एक नाम होगा कि आप हिंदुस्तान में बड़ी गाड़ी में घूमते थे, अलग सा संदेश जाएगा। का वो सीएम रसोई में घूमे? हाँ, सीएम थे तब उस पे घूमते थे। हाँ, मोदी जी। तो वो वही चीज़ महिंद्रा ने बोली, तब वो फिर विदेश की गाड़ी, तब देखिए दोनों पहलू है, अब वो पहले क्या थे, अब क्या है, वो अलग चीज़ है। अब तो पजेरो में लोग घूमते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लगभग में मंत्री मन तो हाँ, पजेरो, वो फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। तो ये सब चीज़ें जनता को दिखाने के लिए रहती, बोली रहती, सारे त्याग आप कीजिए, हमें जो करना है करें। उसका बड़ा कारण ये हमारा दुर्भाग्य है कि मोर ख्याल आप से अभी तक एको जन छत्तीसगढ़ के मंत्री नहीं कहे कि अपन काफिला में कटौती करूँ या मैं थोड़ा धीरे चल लूँ, पायलटिंग गाड़ी नहीं लाऊं, एको जन अभी नहीं आप कहे। मध्य प्रदेश में देखिए 700 गाड़ी लेके घूम रहे थे। सिंह साहब जो वहाँ के जो नेता बने हैं, कहीं लेने जाते हैं मध्य प्रदेश में 700 गाड़ी का काफ़िला। अच्छा, कौन सी किसने त्याग की? आप ये देखिए कि कितने सारी जितने भी अधिकारी मैंने भिलाई में अप डाउन करते हैं। हाँ, लइका मन सब भिलाई स्टील प्लांट के स्कूल में डीपीएस में पढ़ते ओमन अप डाउन कर रहे। रोज के ओमन के डबल ट्रिपल पैसा लगते, पेट्रोल डीजल के ओमन के जिम्मेदार कौन है? सरकार के दो ठन बंगला रखे, एक ठन 32 बंगला में एक ठन बंगला रखे, भिलाई में बंगला रखे, बीएसपी के बंगला रखे, एक ठन बंगला इतनी रखे। जब मन आते तो रायपुर रुक जाते, जब मन आते ओमन उतल जाते, पेट्रोल का पैसा और कौन मंत्री दे मन तो डीजल? करते ना, मंत्रीमंडल भी एक ठन करते हैं। रायपुर में कार्यालय, एक ठन नहीं, सारे त्याग छोटे लोग, सारे त्याग मिडिल क्लास लोग वही कर रहे हैं। उनका ही हक में आता है। आप शुरू से देखिए कि मतलब हम आप नज़ीर पेश क्यों नहीं करते? नेता जो है ये जितने लोग हैं उदाहरण प्रस्तुत करें कि भाई जब जनता तभी करेगी जब आप करेंगे, क्योंकि जनता अपने नेता को फॉलो करती है, पूछा घूमे करती जब है। मैं मंत्री बना ईवी में, तो लगी भाई कि नहीं भाई देखो नेता मन ईवी में घूमते हैं हाँ, एक अच्छा संदेश गया था। आपको याद होगा डॉक्टर रमन सिंह बायोफ्यूल में घूमते थे, वो 2-4 दिन घूमे दो रहे। चार दिन घूमे थे। हाँ, लेकिन मैसेज तो गया था, कोशिश तो की थी। हाँ, प्रयास तो करे ठीक, लेकिन तो यही मैं केवल संदेश की बात सफल कर नहीं रहा हूँ। हुई, हाँ, लेकिन हाँ, हुई सफल नहीं हुई, प्रयास लेकिन करी। संदेश आप अगर देखिए आप नेता अगर किसी हम जो कुछ भी कहते हैं, फॉर्च्यूनर में क्यों लोग घूमते छोटे नेता, स्कॉर्पियो में छोटे नेता क्यों घूमते? क्योंकि बड़े नेताओं को उनको देखते हैं वो, तो हाँ, उनको ही फॉलो करते हैं, उनका ही जैसा नेता नहीं करेगा भैया वो। स्कॉर्पियो चलते भी अच्छा। हाँ, चलते हैं, लेकिन वो नेता को देख के वो फॉलो करते हैं। हम्म, तो आप नज़ीर पेश कीजिए, उदाहरण प्रस्तुत करिए, आप जनता के सामने एक ऐसी चीज़ें तो एक आइडियल बना के रखिए ना, लोग आपको फॉलो करें। अगर आप ही कोई त्याग नहीं करेंगे और पूरी जनता से उम्मीद करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? कौन जिम्मेदार है इसका? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अब आप घर के पंच अपने घर के आस-पास कचरा फैला रहा है हम्म। और गाँव भर से उम्मीद कर रहे हैं और उपसरपंच से और पंच से और आम गाँव वाले से। नहीं आज तो सब मंत्रिमंडल भी बोले शुरू कर दिन कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे करके अपन हाँ, तो भाई अगर इतना ही सही है तो सबसे पहले आपके अपने सदस्य, आपके अपने लोग एक एक आप मंत्री घर में 10-10 20-20 गाड़ी अटैच है। हाँ, ओकर घर वाली मतलब ब्यूटी पार्लर तक कोई सरकारी गाड़ी लेके जाते सरकारी साथ-साथ नेता के साथ-साथ अधिकारियों के पास भी जितने हाँ। विभाग उनके पास उतनी गाड़ी रहती है। हम्म, अधिकारियों के पास भी जितने विभाग है ना उतने उस भाग से उतनी माने गाड़ियाँ कोई रहती हैं। प्रमुख सचिव है तो ओकर पास 6 विभाग है, 6 गाड़ी। हाँ, वो उनके अलग-अलग विभाग से उनकी गाड़ी आ जाती है। सचिव लोग के पास अलग-अलग विभाग से गाड़ी रहती है। एक-एक घर में 3-3 4-4 तो एक गाड़ी तुम साग लेके आओ, हाँ, एक गाड़ी तुम ये लेने ब्रेड। जाओ, डबल रोटी लेने जाओ। इतिहास गवाह है, मैं आपको बताऊँ कि इस पे आपके चैनल पे बोलूँगा नहीं हाँ। नाम। एक गाड़ी ब्रेड लेने जाती थी भिलाई, भिलाई का ब्रेड बहुत अच्छा था। तो एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक अर्दली, भिलाई ब्रेड लेने जाता था एक बंगले के लिए। अधिकारी था कि नेता था भैया? नेता था। तो ऐसा भी इतिहास रहा है। लेकिन लोगों की उम्मीद और लोगों की जो डिस्कशन से समझ में आता है कि आप गाँव में भी जाओ, शहर में भी घूमो, तो पहले हमारे नेता मन क्या करते?
नेता बनना पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ओकर बाद गांव मन से, आप मन से, हम मन से, मिडिल क्लास फैमिली मन से उम्मीद करना चाहिए, ये विचार है। तो पहले शुरुआत आप कीजिए, जनता इससे ज़्यादा सपोर्ट करेगी, इससे ज़्यादा मेहनत करके आपको देगी। अपने सोने चांदी विदेश यात्रा छोड़िए, वो घर से यात्रा, वर्क फ्रॉम होम, हर चीज़ करने को तैयार है। नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सुनार दुकान वाला माल कभी दी इसकी सोना मत खरीदो, तो हमारे अपन दुकान बंद भी कर दी, तो विदेश में मत जाओ कभी सो मन तो चल भाई हॉलीडे मना ले 3-4 दिन, सुनार दुकान वाला मन जी जी जी, मैंने सब हाथ गोड़ बांध के कहा था कुछ नहीं करना। अभी उन लोग धरने वगैरह में भी बैठे, कई शहर में उन लोग हाँ, रायपुर की मन नहीं आए हैं थोड़ा बाहर प्रोटेस्ट वगैरह कहीं करने के बैठे उन लोग। ठीक है, देश के नाम तो अगर पत्रकार मन भी कही तो तुम कलम में झन लिखो करके तो हम त्यागू करे पर जी भाई आओ जाओ, जहाँ देश के बात आए तहाँ भारत के आदमी, जापान ले थोड़ा कम देशभक्त है लेकिन पर्याप्त मात्रा में देशभक्त है, का बड़ा आबादी के बाद भी हमारे अपन देश कर मया करथन। भारत के आदमी अपन देश के प्रति पहले भी कुर्बानी दे है। अब अगर प्रधानमंत्री कहा थे तो कौन कहा थे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मनसा का है होकर देश के हित बर कहा थे, तो हम सब मिलकर त्याग वाग करी। देखा महू तो बिजली बचाए हूँ, आज बाहर में बैठ के रिकॉर्डिंग करे हूँ, आज बिहनलाल में मोटरसाइकिल में घूमे और चुंदी सरी आए हुए दिखा थे अलग से, कार में नहीं घूमे, मोटरसाइकिल में घूमे, बहनले ले आज में नवा रायपुर गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहे तो पालन करा थे, तू मन करा, सुनार दुकान वाला मन तो बेचारा रो रो के पालन करा थे, तो कम से कम रोना नहीं पड़ा तू मन। तो कोशिश करा कि जब तक ये संकट बने हुए हैं देश भर कम पेट्रोल की खपत करे जाए, है ना। मोला कथा भैया रिपोर्टिंग करे आज तुम वीडियो बना के भेज दे कर और पेट्रोल डीजल बाँची, प्रधानमंत्री जी कहे है सही सही ध्यान देवा। इसलिए हम लगातार चर्चा करते रहे, उचित भी अगर बड़े बातचीत हुई से कमेंट बॉक्स में बतावा बातचीत के कौन सा अंश सबले अच्छा लगे है। का बहुत जन मैं जानता हूँ पूरा आखिर तक तुमने वीडियो देखता, तुम्हें बहुत आनंद आता वीडियो देखे। भैया कुछ कहना है दर्शक मन? नहीं, बहुत अच्छा है, देखते रहिए सीजी बॉक्स, मेरा फेवरेट। और छत्तीसगढ़ के जब का खुलासा वाला खबर है ना, सब भैया के जो चैनल है द रूरल पोस्ट TRP न्यूज तेमा आते, वेबसाइट भी है भैया के और अखबार भी है। मैं मोला छत्तीसगढ़ बने बोले बर नहीं आते, एक स्थिति में आप मन ला माफी मांगा हूँ, और देवेश भाई ले और हमार वैभव भाई ले मैं छत्तीसगढ़ी, वैभव भाई ले मैं छत्तीसगढ़ी सीखते रहते हो, और अब मोर छत्तीसगढ़ी में आप मन के साथ डिस्कस करके स्ट्रॉन्ग करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।